नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए हम जो 2100 प्रश्नों की शानदार श्रृंखला शुरू की थी, उसकी आज 12वीं क्लास है और 12वीं क्लास के अंतर्गत हम महाजनपद काल पढ़ रहे हैं। मूल रूप से छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो हमारी राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसमें हम मगध साम्राज्य के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इतिहास का अद्भुत मंच अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही चंदू सर की क्लास का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर इतिहास फर्स्ट ईयर पेपर 2 का लाइव और रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है। हिस्ट्री फाउंडेशन असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए है। इतिहास दर्शन का है। इसके अलावा 15 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स जो है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतया किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबंधित किया जाता है? उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र, गैरिक मृतभांड, चित्रित धूसर पात्र, भूरे मटमैले रंग से लिप्त मृतभांड। बताइए। भारत में द्वितीय नगरीकरण भारत में मूल रूप से महाजनपद काल को कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ है जिसका नाम आता है गॉर्डन चाइल्ड। इस गॉर्डन चाइल्ड की किताब हुई है दी अर्बन रिवॉल्यूशन। कौन सी किताब है? दी अर्बन रिवॉल्यूशन। इस अर्बन रिवॉल्यूशन जो है, इस किताब में मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको दो प्रकार की भारत में नगरीय क्रांति के बारे में जानकारी मिलती है। पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता की थी, जो मूल रूप से कांसे से संबंधित थी। दूसरी नगरीकरण की क्रांति जो है वह महाजनपद काल से थी, जो लोहे से संबंधित थी। ठीक है, तो नॉर्थन ब्लैक पेंटेड वेयर यानी कि उत्तरी काले कृष्ण मार्जित जो मृतभांड है, यह आपके महाजनपद काल से संबंधित रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? कौन से संबंधित रहे हैं? तो मेरे दोस्त, उत्तरी काले चमकीले मृतभांड जो है वह यहाँ पर जुड़े हुए रहे हैं। ठीक है। चलिए जी, तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई। आगे बढ़े। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाजनपदों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है, ये हो गया हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व, और ये चलना है हमारा पश्चिम। चेदी वस अवंती मगध अंग। अवंती चेदी वस मगध और अंग। अवंती वस चेदी अंग मगध। वस अवंती अंग चेदी और मगध। बताइए, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो है वह सही क्रम क्या होगा? देखो, सामान्य तौर पर इनमें एक भी जो है वह सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं पीछे बैकग्राउंड में मानचित्र भी यही लगा हुआ है। यहाँ पर आपको अंग दिख रहा होगा, तो सबसे पहले अंग आता है, अंग के बाद आता है मगध। इस तरह से होगा यह। ठीक है, तो अंग हो गया, मगध हो गया। मगध के बाद में यहाँ पर आता है आपके वत्स। इधर क्रम की ओर चल रहा हूं। ठीक है, वत्स के बाद में आपके आता है चेदी, और चेदी के बाद में आता है आपके अवंती। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अंग होगा, फिर मगध होगा, फिर वत्स होगा, फिर चेदी होगा, और मेरे दोस्त फिर होगा आपके अवंती। तो इनमें से जो है ये प्रश्न एक भी सही नहीं होगा, तो यह डिलीट होने योग्य रहेगा आपके। यह प्रश्न बेसिकली नवोदय विद्यालय जो पीजीटी का पेपर हुआ था 2019 में, उसमें आया था। 16 महाजनपदों में मगध के उदय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? इसका नेतृत्व बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजनीतिक रूप से अति महत्वाकांक्षी लोगों ने किया था। मगध ने गंगा नदी प्रणाली के प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे उनके उसके लिए नदी व्यापार सुलभ हो गया। यहाँ के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गण संघों की निष्ठा को जीत लिया। मगध में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी और समृद्ध वन और खदानें जो है वह यहाँ पर थी। बताइए, कौन सा कथन जो है वह मगध के उदय से जुड़ा हुआ नहीं है? देखो, मगध के उदय से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें क्या होगा? तीसरे नंबर का आंसर आपके यहाँ पर होगा। ये क्या है? तो यहाँ के राजाओं ने मूल रूप से मगध की जो भूमि है इसके विभाजन के द्वारा गण संघों की निष्ठा जो है उसे जीत लिया था। यह ऑप्शन जो है मेरे दोस्त वह यहाँ पर सही नहीं होगा। ऐसा काम मगध के राजाओं ने नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वह 16 महाजनपदों की सूची नहीं प्रदान करता है? अंगुतर निकाय, महावस्तु, दीर्घ निकाय है यहाँ पर, भगवती सूत्र है, और मेरे दोस्त अनुत्तरित प्रश्न है। 16 महाजनपदों की सूची जो है वह प्रदान नहीं करता है। देखो, 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय,
बौद्ध ग्रंथ महावस्तु दीर्घ निकाय नहीं करता। भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है यह प्रदान करते हैं। दीर्घ निकाय नाम के ग्रंथ में हमें इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा एक जनपद एक गणतंत्रवादी राज्य था? ठीक है, एक जनपद था जो कि गणतंत्रवादी था। क्या यह अंग है, कौशल है, वज्जी है, मगध है? अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी राज्य था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, दो ही गणतंत्र थे। गणतंत्र कितने थे तो मेरे दोस्त याद रखना, दो ही थे। पहला गणतंत्र जिसे माना जाता है वह माना जाता है वज्जी को, और दूसरा गणतंत्र जो है वह माना जाता है मल्ल को। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्ल तो ऑप्शन है नहीं, वज्जी ही आपके ऑप्शन में बैठ रहा है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? वज्जी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए। गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? बहुत बढ़िया, 10, 9, 8 और 11। अब तक हम 16 महाजन पढ़ते आए, लेकिन आपके एग्जामिनर ने अच्छा प्रश्न पूछ लिया। बोला जी आप तो केवल और केवल वह महाजनपद बताओ जो मूल रूप से गंगा नदी में जो है, गंगा यमुना जो दोहाब का क्षेत्र है इसमें थे। ठीक है, अब देखो इसमें आपके सही जवाब होता है कि सर गंगा घाटी में 10 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। कितने महाजनपद देखने को मिलते हैं? 10 महाजनपद देखने को मिलते हैं। काशी है, कौशल है, अंग है, मगध है, वस, पांचाल, मल्ल, चेदी, वज्जी और सूरसेन। ये 10 महाजनपद हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद है? अश्मक, अवंती, चेदी और मत्स्य। सबसे दक्षिणी महाजनपद जो है वह कौन सा है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे दक्षिणी महाजनपद अश्मक महाजनपद को माना गया। दक्षिण में आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित एकमात्र महाजनपद यह है। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। इसकी राजधानी जो है वह क्या हुआ करती थी? राजधानी थी पोतन या एक तरह से पोटिल। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा महाजनपद जो है वह सगणतंत्रात्मक संघ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, गणतंत्र केवल दो ही थे। पहला गणतंत्र हमें देखने को मिलता है वज्जी का, और दूसरा गणतंत्र हमें देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा कहीं ना कहीं किसका, तो मल्ल का। तो इसमें वज्जी जो है वह आपका सही जवाब होगा। ठीक है, वज्जी जो है वह क्या होगा? सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अश्मक। अश्मक जो है वह आपके गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, अच्छा एक बात और आप याद रखिएगा, 10 गणराज्यों की जो सूची मैंने आपको क्लास में बनाई थी उनको बहुत अच्छे से याद कर करके जाइएगा। आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, 2015-16 में भी यहां से एक प्रश्न आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है, तो थोड़ा सा एक बार इस पर जरूर विचार करिएगा। 10 गणराज्य आपने पढ़े होंगे। कपिल वस्तु के साक्य हैं, सुमसुमार पर्वत के भग्य हैं, ठीक है, अल्लकप के भुली है, केशपुत के कालाम है, रामगांव के कोलिये हैं, कुशीनारा के मल हैं, पावा के मल हैं, पीपलीवन के मोरिये हैं, वैशाली के लिच्छवी है और मिथिला की विदेह है। ठीक है, इनको थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे। इस क्लास की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिलने वाली है। माहिष्मती शहर किस महाजनपद में था? वस, मत्स्य, अवंती, अश्मक। बताइए। देखो 2018-19 की बात है, बाहुबली फिल्म बहुत ज्यादा चर्चा में थी। एक प्रश्न हर किसी के दिमाग में था कि साहब कटप्पा को जो है वह किसने मारा? क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कटप्पा को किसने सॉरी बाहुबली को किसने मारा, या बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, इस तरह का एक प्रश्न बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो माहिष्मती शहर जो है मूल रूप से अवंती महाजनपद में स्थित था। अवंती महाजनपद के दो भाग थे, ये बात याद रखना। एक भाग जो आता है वह उत्तरी भाग होता है। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वह आपकी उज्जैनी थी, जिसे हम उज्जैन कहते हैं। एक भाग जो है वह दक्षिणी भाग था, और इस दक्षिणी भाग जो है इसकी राजधानी माहिष्मती हुआ करती थी। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अवंती का ही जो राजा था चंडपदोत, वह पांडु रोग यानी कि पीलिया से पीड़ित हो गया था। तो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को जो है
वो भेजा था कि जीवक भाई तुम जाओ और जाकर के चंड प्रदोत का इलाज कर करके आओ। क्या ये बात क्लियर हो गई? और जीवक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना, कि वह सलावती का पुत्र था। किसका पुत्र था? सलावती का पुत्र था। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपके, ठीक है। यह सलावती का पुत्र था और सलावती एक ऐसी गणिका रही है जिसका गणिका अभिषेक हमें देखने को मिलता है। क्या बात क्लियर? जिसका क्या देखने को मिलता है? जिसका हमें गणिका अभिषेक देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। अगला, पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? पाटलिपुत्र का संस्थापक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, शिशुनाग था। पाटलिपुत्र जो है इसकी स्थापना किसने की थी? गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुर भी कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसे हम कुसुमपुर भी कहते हैं। कौन सी दो नदियां थी? पहला गंगा था और दूसरी सोन नदी थी, ठीक है ना। इन नदियों के संगम पर हुआ था, ठीक है। चलिए सर, इसकी स्थापना उदयभद्र के द्वारा की गई थी, जिसे ही हम उदाईन भी कहते हैं। बताओ किसने स्थापना की थी? उदयभद्र ने, जिसे हम उदाईन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। उदाईन या उदयभद्र मूल रूप से अजातशत्रु और उसकी एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था पद्मावती, उसकी संतान था। अजात शत्रु व पद्मावती का पुत्र था यह। क्लियर? चलो जी। प्रसेनजीत जो है वह कहाँ का राजा था? काशी का, कौशल का, अंग का, वत्स का? बताइए। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत वही है, बुद्ध के प्रिय मित्र थे यह। दोनों की उम्र समान थी। तो प्रसेनजीत ने कहा था कि मैं भी 80 वर्ष का हूं और भगवान भी 80 वर्ष के हैं। मैं भी कौशल का हूं और भगवान भी कहाँ के हैं? कौशल के हैं। यानी कि दोनों बहुत अजीज दोस्त थे, सर लंगोटिया यार थे एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है ना। तो यह कौशल का राजा था। चलिए, ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। वज्जी से, मत्स्य से, चेदी से, सूर सोनई से? अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। ग्रीक लेखकों ने जो मथुरा हुआ है, मथुरा जो शहर है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, इसे मेथोरा कहा है। और जो सूरसेन महाजनपद था ना, इस सूरसेन महाजनपद को सूरसेनोई कहा है। क्या बात क्लियर हो गई? क्या कहा है? सूरसेनोई कहा है। आम्रपाली पुत्री थी किसकी? वैशाली की एक मुखिया की, वैशाली की एक महान वेद्य की, वैशाली के एक धनाढ्य नागरिक की, वैशाली के एक कवि की? अनुत्तरित प्रश्न है। आम्रपाली, बताइए। आम्रपाली ने मूल रूप से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और एक आम्र वन विहार, बताओ क्या दिया था? आम्र वन विहार जो है वह दान में दिया था। तो यह मूल रूप से अगर मैं बात करता हूं तो वैशाली में एक मुखिया हुआ करता था, उस मुखिया की पुत्री थी यह। क्या ये बात क्लियर हो गई? वैशाली के एक मुखिया की पुत्री थी आम्रपाली, ये बात याद रखना। और सामान्य तौर पर उस मुखिया का नाम हमें महानाम देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है? महानाम। अब पहले के नाम ऐसे ही होते थे, आज की तरह थोड़ी है लल्लू पंजू चंपू इस तरह के नाम रखे जाएंगे, ठीक है ना। पहले के नाम ऐसे ही होते थे। तो वैशाली का एक मुखिया था महानाम, उसकी बेटी थी आम्रपाली, वैशाली की नगर वधु बनी थी। आम्रपाली को जनपद की कल्याणी की उपाधि, जनपद कल्याणी की उपाधि भी दी गई थी। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? पाटलिपुत्र, पेशावर, अलकापुरी और कौशाम्बी। ये थोड़ा सा यहां पर एरर आ गई, इसको मैं कहता हूं बताइए। कुसुमपुर, सर पाटलिपुत्र से जो है वह इसकी पहचान की जाती है। अगला प्रश्न, श्रावस्ती जो है अधोलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित था? अमोमा नदी, अंचिरावती नदी, रोहिणी नदी, हिरण्यवती नदी? श्रावस्ती,
श्रावस्ती मूल रूप से भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेशों वाला एक स्थान रहा है। श्रावस्ती 3 विचारधाराओं का केंद्र रहा है, आजीवक का भी रहा है, जैन का भी रहा है, बौद्ध का भी रहा है, और कौशल जो है उसकी राजधानी था। कौशल की क्या था? राजधानी था। और यह मूल रूप से अचिरावती नगर के किनारे पर था। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि श्रावस्ती का जो आकार था ना, नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, यह कैसा था? आयताकार था, त्रिभुजाकार था, चंद्राकार था, अर्धचंद्राकार था? ये अब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा कि श्रावस्ती का जो आकार था वह कैसा था। मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ? काशी, अंग, कौशल, वज्जी? बताइए, बहुत सरल सवाल है। मगध साम्राज्य का पहला शिकार, कहते हैं मगध का साम्राज्य बिंबिसार ने अंग महाजनपद से शुरू किया था, जिसे अशोक ने कलिंग महाजनपद पर आकर के कलिंग पर आकर के समाप्त किया था। ठीक है, तो मगध का साम्राज्यवाद कहां से प्रारंभ माना जाता है? कलिंग से। और इसकी समाप्ति कहां पर हुई थी? तो याद रखना, इसकी समाप्ति हुई थी मेरे प्यारे साथियों कलिंग पर। अशोक ने जब कलिंग विजय की थी 261 ईसा पूर्व में, तब जाकर अपोर्शु अप्रो परशुराम किसे कहा माना गया है? महानंदी, महापद्मनंदा, धनानंदा, उदायन? अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। परशुराम, यानी कि हम इसे कह सकते हैं द्वितीय परशुराम। बताओ क्या कह सकते हैं? याद रखिएगा, द्वितीय परशुराम भी कह सकते हैं। और ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है महापद्मनंद को। ठीक है, चलिए। कीकट क्षेत्र जो है यह समीकृत किया गया है कौशल से, काशी से, मगध से, चेदी से। कीकट क्षेत्र बहुत बढ़िया प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह के सवाल जो है वह हमें परीक्षा में बेहद ज्यादा परेशान करते हैं। मूल रूप से कीकट का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुआ है ना। कीकट का उल्लेख जो है वह कहां पर हुआ है? तो याद रखना, कीकट का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुआ है। और याद रखिएगा, कीकट का अर्थ क्या होता है? कीकट का अर्थ होता है अनार्य लोगों का निवास। बताओ क्या होता है? अनार्य लोगों का निवास स्थान। ठीक है, और सामान्य तौर पर कीकट शब्द जो है यह मगध के लिए प्रयोग में लिया गया है। ठीक है, देखो यूजीसी नेट का परिणाम पहली बार पढ़ा है 4 दिसंबर 2024 को, तो मैंने मंच लॉन्च किया था। उसके बाद से सैकड़ों विद्यार्थी लाभ उठा चुके हैं। यूजीसी नेट का परिणाम आया जून 2025 में। उसमें टॉपर ऑल ओवर इंडिया में 24वीं रैंक हासिल की थी अरविंद नागर ने। इसके बाद कई सारे ऐसे विद्यार्थी रहे मेरे प्यारे साथियों जिन्होंने भी चंदू सर की क्लास के मंच से पढ़कर के अपनी सफलता को सुनिश्चित किया। तो अब अगला कौन? अगला आप में से ही कोई, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो या पीजीटी, कोई सा भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो आप जरूर एक बार जरूर चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और मेरे दोस्त कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए कि हाँ अब सफलता सुनिश्चित होकर के रहेगी। लिच्छवी गणराज्य किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में? बताइए लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवियों की राजधानी आपको पता ही होगा, वैशाली हुआ करती थी। ठीक है, चलिए। और ये कहां पर है? यह बिहार में है। कहां पर पड़ता है जी? बिहार में। अगला प्रश्न, वत्स जनपद की राजधानी कहां थी? विराटनगर, शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी? बताइए। वत्स की, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पहले भी आया हुआ है। कौशाम्बी। ठीक है, अगला प्रश्न,
वश की राजधानी स्थित थी, ये वही रिपीटेड प्रश्न है कौशाम्बी में, कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाती है। उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई थी। ईसा पूर्व 1990 में, ईसा पूर्व 800 में, ईसा पूर्व 700 में, ईसा पूर्व 600 में, बताइए। उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र जो है इनकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? लगभग लगभग एक आइडिया बता दीजिए, ठीक रहेगा। याद रखना, यह ईसा पूर्व 600 में स्थापित किए गए थे। कब हुए थे? ईसा पूर्व 600 में। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद जो है वह राजस्थान में था? कंबोज, अवंती, पांचाल, मत्स्य। एक ऐसा प्राचीन जनपद मेरे प्यारे साथियों जो कि राजस्थान में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है सर, याद रखना मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर या बेराट हुआ करती थी। राजस्थान में जयपुर, कोटपुतली, बहरोड जिला जो है इसमें स्थित है। इसकी राजधानी क्या थी? तो याद रखना, राजधानी हुआ करती थी मेरे दोस्त बेराट। महाभारत काल में राजा विराट ने इसकी स्थापना की थी, इसीलिए हम इसे विराट नगरी कहते हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ चयन करें। सूरसेन, गांधार, कौशल और वैशाली राजधानी है इधर। यह तो क्या है? यह आपके महाजनपद है। और मेरे दोस्त यहां पर क्या है? आपकी राजधानी है। ठीक है, बताइए। तो तक्षशिला, मथुरा, अयोध्या और वज्जी, 16 महाजनपद की राजधानियों को लेकर के अक्सर प्रश्न आया है, तो आप थोड़ा सा इसको सचेत रहिएगा। ठीक है, देखो साहब, सूरसेन जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। क्या ये बात क्लियर हो गई? गांधार की तक्षशिला थी जो मौर्य काल में उत्तरापथ बना। कौशल की मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा अयोध्या, और वैशाली की लिच्छवी। तो सही जवाब क्या होगा? 2, 1, 3 और 4, ये रहा। ठीक है, चलिए जी, वही फिर से सुमेलित करिएगा। कुरु जनपद, कौशल, वश और मगध, कौशाम्बी, राजगृह, अयोध्या, इंद्रप्रस्थ और पाटलिपुत्रा। 1, 3, 5, 2, 4, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 5, 4, 3, 1, 2, बताइए। एक अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए। अच्छा प्रश्न फिर कह रहा हूं। कुरु मेरे दोस्त इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वाला जो भूभाग होता है वो। कौशल अयोध्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। वश की कौशाम्बी है और मगध की राजगृह थी। यानी कि सही जवाब क्या होगा? तो देखिएगा 4, 3, 1 और 2। क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल है सर, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, चेदी, काम्पिल्य, मत्स्य, विराट नगर। कौन सा सही जो है वह नहीं है? देखो, चेदी जो है ना, इस चेदी महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? इसकी हुआ करती थी शुक्तिमती। क्लियर हो गई? फिर मेरे दोस्त एक पांचाल महाजनपद था, इसकी राजधानी हुआ करती थी काम्पिल्य। बताओ क्या हुआ करती थी? काम्पिल्य। तो इसमें चेदी वाला मामला जो है ना ये गलत है, बाकी सब सही है। कौशल की श्रावस्ती है, मत्स्य की विराटनगर है, अंग की चंपा है। अजातशत्रु राजा था, अंग का, कौशल का, विदेह का और इनमें से किसी का भी नहीं। अजातशत्रु राजा था। बताओ कहां का राजा था? बहुत बढ़िया प्रश्न भाई साहब, हालांकि बेहद सरल है। और एक बात याद रखना, मैं अक्सर कहता हूं कि सरल प्रश्न ही अक्सर गलत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनमें से कहीं का भी नहीं था, क्योंकि यह मगध का राजा था। ठीक है,
निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में विख्यात है? बिंबिसार, बिंदुसार, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। जैन परंपरा में कुणिक के रूप में विख्यात है, बताइए। चलिए, कुणिक कहलाता है जैन परंपराओं में, बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखना, जैन परंपराओं में कुणिक के रूप में अजात शत्रु जाना जाता है। क्या बात क्लियर हो गई? क्या कहलाता है? अजात शत्रु कहलाता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखना। चलो अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिका अभिषेक हुआ था? सलावती का हुआ, आम्रपाली का हुआ, बसंत सेना का हुआ, रामनिया का हुआ था? बताइए सर। याद रखना, यह सलावती का हुआ था। ये मैं बता दूं आपको, जीवक की माता थी यह सालवती, जिसे सलावती भी कहते हैं। यह कौन थी? यह जीवक की मां थी, है ना। जीवक का लालन पालन मूल रूप से बिंबिसार के पुत्र अभय कुमार ने किया था। क्या बात क्लियर हो? ऐसी मान्यता है कि अभय कुमार कौन था? बिंबिसार और एक आम्रपाली थी ना, उनका पुत्र था अभय कुमार। चलिए, बहुत बढ़िया। कहते हैं हार तब तक नहीं होती जब तक आप स्वयं हार नहीं जाते। इसीलिए हमने आपकी सफलता के सुनिश्चित करने के लिए लाइव बैच स्टार्ट कर दिया है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का। टारगेट है स्कूल व्याख्याता का। लाइव कोर्स आप लीजिए, पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण कोर्स मिलेगा, पीडीएफ में नोट से महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो टेस्ट रहेंगे। मेरे दोस्त, ऐसा लाइव कोर्स आपको कहीं नहीं मिल रहा, ये मैं आपको स्पष्ट कह दूं। केवल और केवल चंदू सर की क्लास के मोबाइल एप्लीकेशन पर ही मिल रहा है। इसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में भी पिनअप कर रखा है, बाकी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। जीवक किस राजा का राजवेद था? मैं बार बार कह रहा हूं, बिंबिसार का राजवेद था। ठीक है, सबसे ज्यादा जितने प्रश्न बन सकते हैं ना, उनको मैंने यहीं पर बनाने की कोशिश की है। क्या बात क्लियर हो गई? जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने यहां पर बनाने की कोशिश आपके लिए की है। कालाशोक संबंधित है नंदवंश से, शिशुनाग राजवंश से, पाल से, मौर्य से। इतिहास में कालाशोक की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। कालाशोक केवल इसलिए जाना जाता है कि इसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 383 ईसा पूर्व में। यह शिशुनाग राजवंश का राजा था। अगला, श्रेणी कहते हैं समाज के एक वर्ग को, सैनिकों के पद के नाम को, एक आभूषण को, व्यापार संघ को। बताइए सर। जो व्यापार संघ होता है ना, इसे श्रेणी के नाम से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 400 ईसा पूर्व में, 370 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 275 ईसा पूर्व। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। भारत के कई सारे राजा इसके साथ हो गए थे। राजा पुरु को पराजित किया था झेलन या आइडेस्पीस के युद्ध में, ठीक है ना। लेकिन राजा पुरु को उसकी संपत्ति वापस कर दी थी, उसका राज्य वापस कर दिया था, क्योंकि राजा पुरु ने एक बात कही थी। जब राजा पुरु को इसके पास लाया गया तो पूछा क्या चाहिए तुम्हें, तो राजा पुरु ने कहा कि मुझे वही चाहिए जो एक विजेता राजा एक पराजित राजा के साथ व्यवहार करता है। इस बात से प्रसन्न होकर के सिकंदर ने इसको जमीन वगैरह वापस कर दी थी। ठीक है ना। बड़ा इस क्लास की पीडीएफ आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए भी आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बाकी किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर आप संपर्क कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और करिए अपनी सफलता को सुनिश्चित। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास आपके मौर्य काल की होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। धन्यवाद।